मैं फातिमा को बोलती हूँ, उसकी पुप्पो को लगा के आई हूँ मैं कबाब फ्राई करने पे। और अभी मैं आ गई सैलून में। बिंदी दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम तो बड़े प्यारा जी। मैं हर रोज़ आपको मौसम की अपडेट ख़ास तौर पे देती हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ आजकल के मौसम से। और आज जी काफ़ी टाइम हो गया, मतलब तकरीबन ना 20 दिन हो गए कपड़े नहीं धुले हमारे। बड़ी अच्छी रूटीन चल रही थी। जब स्कूल बच्चे जाते थे तो मेरा भी बड़ा अच्छा एक निज़ाम बना हुआ था। मैं सैटरडे को मशीन लगा लेती थी। मसरूफियत की वजह से पिछला वीक भी रह गया, इस वीक भी रह गया। और आज तो मैंने कहा धोने ही धोने हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाए ना फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और वैसे भी बच्चों को दिक्कत आ रही है, कपड़े नहीं मिल रहे उन्हें। तो मैंने पानी गर्म किया तो पानी मेरा पड़ा पड़ा ठंडा हो गया क्योंकि मैं बाजी की कॉल आ गई थी, मैं फ़ोन सुनने में मगन हो गई, पानी पीछे से ठंडा हो गया। और मुझे एक बार से आपने याद करवाया कि पानी ठंडा हो रहा है तो मशीन लगा लो। तो अभी जी देखते हैं, अभी ये एक सिर्फ मशीन से निकले हैं। अभी और कहाँ कहाँ कपड़े लटके हुए हैं, ये पता नहीं क्या बनता है कि चल के। चले जी, अल्लाह पाक हिम्मत देगा इंशाल्लाह। अभी मैं मशीन में पानी डालूँ जल्दी से। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पूरी देखा करें, लाइक शेयर किया करें। अगर भी लोग अच्छे नहीं लगते तब भी बताया करें, अगर अच्छे लगते हैं तब भी बताया करें। बहुत थोड़े कमेंट आते हैं, मज़ा नहीं आ रहा आजकल ना। तो मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैंने व्लॉग डेली अपलोड नहीं किए, लेकिन आप मेरी परेशानी को समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पूरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग जो हैं वो शेयर किए जाएँ। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है मेरे पास आपके लिए, वो भी इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं पानी भर लूँ। इकबाल साहब ने लगा दिए पीछे से, पाइप ना लगा लूँ, छोटा पाइप किधर है, वो पड़ा। दोनों चूल्हों पे पानी रख दिया जी गर्म होने के लिए। इसमें मैंने करने हैं बॉयल आलू, मैंने बनाना है जी रायता। और इधर मैंने मशीन के लिए ही पानी गर्म किया क्योंकि पानी ठंडा हो चुका था। तो मैंने कहा ज़रा अच्छे से गर्म करके डालती हूँ, कपड़े जल्दी जो है ना धुल जाएंगे। और जैसे ही मशीन लगा ली है तो एक अफरा तफरी मच गई है क्योंकि मेरी ननद जो इस्लामाबाद वाली है ना, आप जानते हैं, ये छुट्टियों में भी आए हुए थे वो लोग। वो आए हुए थे पीछे अपने घर हाफजाबाद। तो आज उन्होंने वापस जाना और जाते हुए वो हमारे पास होके जाएंगे। और उन अल्लाह के बंदों ने घर से निकलते हुए हमें इतला दी है कि हम लोग निकल रहे हैं। तो 1 घंटे का सफ़र है, 1 घंटे में वो हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो मुझे अफरा तफरी फिर मच गई अब ये कि इतनी देर बाद आए, बेटी है घर की, खाना ना खा के जाए तो अच्छा नहीं लगता। मैंने जल्दी जल्दी से चावल निकाले, पार्लर में बच्चियों को दिए। और पार्लर में ये सूरत हाल है कि अच्छा आज हमने प्लान किया हुआ था, हमने आज जेलम जाना था। बच्चे इतनी जिद कर रहे थे ना, इतनी जिद कर रहे थे कि मम्मा प्लीज़ हमें ले जाए, एक दिन के लिए ले जाए। और आज महक की लास्ट छुट्टी थी पंजाब कॉलेज की। और मैंने महक से रिक्वेस्ट की कि चलो एक छुट्टी तुम कर लो, हम आज जाते हैं, कल आ जाएंगे। वो अच्छे बुरे दिल से मान तो गई, लेकिन एक लड़की आगे कहती है आप ही रात को ब्राइड तैयार करवाई है मेहंदी की तो बिल्कुल मेकअप पसंद नहीं आया। और वो आपकी क्लाइंट है मेरी बहन, आपसे सेटिस्फाइड है तो प्लीज़ आप माइंड ना करें और आज ना तैयार कर दें उसे फर्स्ट डे। कल बस हमारी मजबूरी थी, हम नहीं आ सके। आप समझ सकती हैं घर में 100 मसले हो जाते हैं। तो फिर उनकी बुकिंग भी वो 1 बजे आएगी तैयार होने के लिए, और अभी 12:30 हो चुके हैं। 12 बजे हमें उनकी खबर मिली। अब मैंने देखे खाना भी बनाना है, मेरी मशीन भी लगी है और नीचे मैंने ब्राइड भी तैयार करनी है और मैंने व्लॉग भी बनाना है, साथ साथ आपके साथ भी शेयर करना है। और यहाँ आलू रखे हैं वो रायते में डालूंगी, बाकी सलाद का और रायते का सामान मैं महक फातिमा को दूंगी, वो कटिंग करेगी। और खुद मैं जल्दी से धो लेती हूँ जी चावल। और चावल मैंने बनाने हैं 2 तरह के, मेरे ससुरालियों को ना गुड़ वाले चावल बड़े पसंद हैं। अच्छा एक और चीज़ है, उन्होंने कहा कि हमारे लिए साग भी भेजना है। अब शज़ेब अवैस को 2-3 लोगों को कॉल की है और वो साग तोड़ के रखेंगे। शज़ेब अवैस बाइक लेके अब साग इकट्ठा करने के लिए हैं। 2-3 डेरे वालों को कॉल की है तो वहाँ पे वो साग लेके आएंगे। और गन्ने, बच्चों ने कहा बताइए मम्मी गन्ने भी भेजने हैं। आप देखिए लग रहे गन्नों का थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मगर साग तो ढेर सारा मिल जाएगा। इधर ना बेटा, मुझे चावल रखी बच्ची। हाँ जी। जब कॉल आई है तो दूध हमारा जो ना अपना घर वाला वो थोड़ा सा कम रह गया था,
तो मैंने दूध और मंगवाया वैसा जैसे कि वो शापर में लेके आया और आके बेजान से शेल्फ पे रख दिया और पूरा शापर ही उलट गया, सारे का सारा दूध गिर गया। वैसे भी जब अफरा तफरी मचती है ना तो कोई ना कोई नया कट्टा जरूर खुल जाता होता है। पाइप लगा हुआ था तो मैंने फिर सारे धो रही है। मैंने कहा वैसे भी मेहमान आ रहे हैं तो थोड़ा सा धोए तो अच्छा नहीं लगता, चलो फ्रेश हो जाएगा ज़रा। उन्होंने रुकना कोई नहीं, मगर ये कि जो भी मेहमान आते हैं ऊपर हमारा किचन और हमारा ये पंजाबी लुक देखने के लिए ज़रूर आते हैं, इसलिए मैंने कहा चलें सारा ही धो देती हूँ, फ्रेश हो जाएगा। जो अपने फैमिली के रिश्तेदार होते हैं ना, अपने बहन भाई, वो इसी तरह अचानक आए तो मज़ा आता है। बस थोड़ी सी फिक्र मुझे ब्राइड की है, लेकिन कोई नहीं, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बच्चियों को मैंने कॉल किया है तो जो मेरी एक्सपर्ट बच्चियाँ ना वो आ गई हैं, तो दुल्हन भी आ चुकी है, अभी बता के गई है एक लड़की। तो मैंने कहा आप उसके बाल ट्राई करो, क्रीम करो, नेल लगाओ, चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहनाओ और कुछ बेस स्टार्ट करना, तब तक मेरा खाना भी थोड़ा आगे पहुँच जाएगा, फिर मैं आ जाती हूँ। एक ब्राइड ही है, साथ एक ही पार्टी मेकर, ज़्यादा काम नहीं है, अल्लाह के फजल से हम जल्दी कर लेंगे। इकबाल साहब ने मुझे चूल्हा नीचे रख दिया, कहते हैं नीचे बैठ के काम करो, एक तो हवा है, दूसरा थक जाओगी, फिर रात को रोती हो कि मेरी कमर थक गई है, कमर दर्द करती है। कुछ सर्दी का से हो जाता है ना, फिर कुछ उम्र का भी तक बूढ़े हो गए, अब यही कुछ होना हमारे साथ। तो अभी जी मेहमानों को कॉल करके पूछे तो वो कहते हैं कि हम लोग अभी गाड़ी में बैठने लगे हैं, तो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होगी। मैंने कहा चलिए अल्लाह हेल्प करेगा, इंशाल्लाह हम पहुँच ही जाएंगे। और मेन्यू क्या है हमारा, ये हम आपको अभी थोड़ी देर बाद गिनवाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने और मंगवाई हैं, अगर वो मिल गई तो फिर हमारा पूरा मेन्यू बनेगा, फिर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। आंटी ने दिया था तोड़ के, क्यों तोड़ा है? मूलियाँ भी दे दी, चलो मूलियाँ भी वहीं भेज दो। हमने चलो कुछ आप ले लो ना, कुछ गन्ने नहीं लाए, वो कहते गन्ने दूर लगे तो ले आया वहाँ भेजने थे इस्लामाबाद। चलो ठीक है, सही है। इमली मैंने भी घो के रखी थी, तो अभी ठीक तरीके से ना इमली वो ना कोई नहीं है मेल्ट, तो इसलिए फिर मैंने ना ऐसे डाल दिया। घर का बना हुआ चार है जो माशाल्लाह इसकी खुशबू अलग ही होती है। इकबाल साहब को मैंने दिया है कबाबों का सामान, इनके साथ साथ ना चिकन के कबाब बनाएंगे और कुछ वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे जो आलू बॉयल किए थे, ये मैं कुछ रायते में भी डालूंगी और कुछ कबाबों में डालेंगे। और इमली डाली है, अचार भी डाला है, बिरयानी मसाला भी हो जाएगा और साथ मैंने पानी में 2 लेमन का जूस भी डाला है। तो बड़ी ज़बरदस्त स्पाइसी किस्म की हमारी बिरयानी बनने वाली है। वैसे भी मेरे जो ससुराल वाले ना उनमें बहुत अच्छे खाने बनते हैं, वो सब बहुत माहिर है खाने के। फिर ऐसे लोगों का खाना बनाते हुए बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। करीब वाले खोरे में कपड़े धुल रहे हैं, इसलिए मुझे देगचा उठा के दूर ही आना पड़ा। इकबाल साहब ने मुझे ना कबाबों की सारी चीज़ें जो है चॉप करके देगी। चिकन ही मैंने मंगवा लिया था और तो जब एमरजेंसी बनने से साथ है जी
बंद गोभी, शिमला मिर्च वो भी चॉप की हुई है, और साथ मैंने बॉईल किए हैं आलू। इसका पानी निकल रहा है, इसको निचोड़ लेते हैं। इन कबाबों की रेसिपी कुछ दिन पहले मैंने शेयर की थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। मैंने बनाए थे कि मैं 2-3 दिन सेव करके रखूँगी, लेकिन मेरे बच्चों ने एक ही दिन में ख़त्म कर दिए थे, इतने ज़बरदस्त बने थे। इसके अंदर हम मज़ीद डालेंगे हरी मिर्चें थोड़ी सी कटी हुई और हरा धनिया। आलू मैं कुछ ऐसे ही करने लगी हूँ जी, अब आप लोगों ने माइंड नहीं करना क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो नीचे से आवाज़ आ गई, अभी हमने ब्राइड की बेस तैयार कर दी आज। मगर यह है कि ब्राइड को जो हमारा फारिग करने का टाइम था ना, वो 4 बजे का था और अभी 2:30 हुए। तो अल्लाह फजल करेगा, इंशाल्लाह मैं उनको भी टाइम पे फारिग कर दूँगी। अब मैं फातिमा, आपने ना ये जो बाकी आलू है ना, ये काट के आपने रायते में मिक्स करना है, ठीक है। मैंने बाकी रायते की चीज़ें जो ना चॉप करके रख दी, उनकी मैंने कटिंग की है चॉपिंग के तरीके से। ये तो चॉपर में की है ना, उनकी मैंने कटिंग की है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। आज मैंने चिकन कुछ बाहर निकाल लिया जी। लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि मैंने ना सारा चिकन नीचे रहने दिया था और कुछ बोटियाँ जो ना वो नीचे से जल गई थी। तो मैंने कहा ये ना हो आज भी कुछ ऐसा सीन बन जाए, तो रिस्क नहीं लेते, इसलिए मैं ना आज ऊपर लेयर लगाऊंगी गोश्त की। चलो जी, मैं आ गई नीचे, मैंने कपड़े चेंज किए आके। अभी मैंने जाना सैलून में और मेहमान हमारे आधे रास्ते में आ गए। और माशाल्लाह ये देखिए जी, एक बड़ी ऊपर है ये साग की, और एक ये इस्लामाबाद वालों को ना खुश कर देना। उन्हें साग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे तो बच्चे इतने खुश होकर खाते नहीं है, लेकिन उनके बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। ये बंदे रहे पापा से को ना एक बोरी में कर देते हैं। अच्छा, उनकी गाड़ी भी छोटी है ना, डिग्गी नहीं है ना, वो कैसे लेके जाएंगे। पापा से को अच्छी तरह दबा के ना एक बोरी में कर दे, ऊपर ही लेते हैं। अब जाके ना ऊपर थोड़ी बहुत हेल्प करो आपा की, मैं दुल्हन तैयार करके आती हूँ। थोड़ा सा मेरा काम है, तो लोग आ जाएंगे ना, तो वो भी मैं तैयार करूँगी तभी पहुँचेंगे। आप चले जाओ, बेटे आप दोनों नहीं जा सकते, उनकी गाड़ी में जगह नहीं है। देखो ये बोरियां भी लेके जा रहे हैं। इन्होंने प्लान किया हुआ था ना झेलम जाने का हाला के पास, तो अभी ये मौके से फायदा उठाना चाह रहे हैं। कहते मम्मा आप नहीं जा रहे तो हमें कुक्को के साथ भेज दें, वो हमें रास्ते में उतार जाएंगे, तो फिर आप लोग जब आएंगे तो हम आपके साथ वापस आ जाएंगे। लेकिन आप दोनों नहीं जा सकते। हाँ, एक उनकी गाड़ी में जा सकते। चलो मैं आके देखती हूँ, अगर आपके कपड़े शपड़े तैयार हो गए फिर चले जाना। ये साग ऊपर पहुँचाओ, मैं आती हूँ, और पापा के साथ काम करवाना। अच्छा हमारी ये मेहमान हमारे जी माशाल्लाह पहुंच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। जैसे ही मैंने ब्राइड का मेकअप डन कर लिया ना, हेयर स्टाइल बाकी है अभी, तो मेहमान पहुंचे। और ये हमारी महीना, ये तो आपने देखी होगी हमारे किसी न किसी व्लॉग में। और अभी हेयर स्टाइल दुल्हन का बाकी है। मैंने कहा जरा खाना शाना चेक करूँ, बिरयानी को दम लगा के गई थी और नीचे जाके भूल गई मैं। इतना शुक्र है मैं फातिमा ने खोल लिया था दम, वरना तो कुछ और ही बन जाता आज। और अभी ये मैं साग देख रही थी, क्योंकि वो लोग आए हैं तो वो कहते हैं हमारा तो सामान ही इतना ज़्यादा है, क्योंकि जब भी इधर आते हैं तो अपना कुछ ना कुछ यहाँ से उधर ले जाते हैं, तो गाड़ी में साग की तो जगह ही नहीं है। मगर हमें इस्लामाबाद से कॉल आई हुई है, इसलिए अब हमने भेजना ही भेजना है। ये उधर देवरानी भी होती है ना मेरी, उसने कहा था कि भाभी साग जरूर भेजना है। ज़्यादा पसंद भी उनको ये है ना बानू? हाँ जी। आप लोगों को नहीं इतना पसंद? हम तो पसंद है, बनवा के लेके जाते। अच्छा बनवा के, कहते बना के लेके जाते, फिर आप लोग रहते तो बना भी देते, लेकिन अब आप लोग टाइम ही में थोड़ा नहीं। आप लोगों के पास कितना टाइम है? अभी क्या टाइम हो गया? मेरे लगभग 4 बजने 3 बजे। अब शाम तक, शाम से पहले मैं कि नहीं तो किसी को देती हूँ, कुछ छील के काट के दे दे, कुछ वजन ज्यादा सही था, वजन कम हो जाएगा। अभी तो है 2-3 घंटे हम इधर ही, फिर बच्चों को लगाते हैं, ये छील देते हैं। वो छीला तो वह ये नरम ही नहीं है, नरम है
तो ये कट जाएंगी ना, काट के ज्यादा थोड़ा कम हो जाएगा। हम आप लोगों को वहाँ पे सरफे का मिलता है ना, इसलिए आप लोग छीलते नहीं हो, हम तो छीलते खिलाते। नहीं हम नहीं छीलते, अगर नरम है फिर अभी तो बड़ा है ना, महीन हिल गया। मैं फातिमा को और उसकी पुप्पो को लगा के आई हूँ मैं कबाब फ्राई करने पे, और अभी मैं आ गई हूँ सैलून में। बिंदी दे दी मैंने कहा ब्राइड को जरा डन करें। इनके साथ भी हमारा 4 बजे का टाइम था। मेरा आप लोग आधा घंटा लेट आए हो अपने टाइम से। आप अगर आधा घंटा लेट हो जाए कोई मसला तो नहीं है। वैसे 4 बजे तो किसी मेरे ख्याल का टाइम नहीं होता, 6 बजे से स्टार्ट होता है इसका टाइम नहीं, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह आपको डन कर देंगे। बेटे बिंदी दे दो, किसके पास है? बच्चियाँ सामने नहीं आ रही हैं इसलिए घबरा नहीं रही हैं, वरना बड़ी माशाल्लाह जिम्मेदार बच्ची हैं। डबल टेप दे दो। ये उन्होंने भेजा तो साफ हो गया। छोटी करो, ये आगे दिखाने वाले हैं और छोटी करूंगी। ये बैक में बना दूंगी, सिंपल पहन लो, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा। देखना अच्छा पोनी लगा लेते हैं, बैक को मैं कह रही है नहीं बना ऐसे चले मैं ये सामने आपके जो आपने डाई करवाया ना, सामने पे ऐसा इसका इतना गंदा सामने इसको कवर करूंगी। देखिए देखो कितना अजीब है। इधर फेस माना कितना वैसे जाओ देखो। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा तैयार हो गया, और बिरयानी की बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। और चावल भी खोए थे मैंने, गुड़ वाले बनाने थे, गुड़ भी निकाला हुआ था, हर चीज़ उसका जो मेवा जार भी तैयार करके रखे हुए थे, लेकिन दुल्हन तैयार करनी थी इस वजह से वो चावल तो रह गए। और मुझे याद आ गया कि हमने कल गजरेला बनाया था, तो गजरेला जो है ना वो फिर हमने ऐड कर लिया स्वीट डिश के तौर पे। मगर ये है कि मेरे ससुराल वालों को ना मेरे चावल बड़े पसंद हैं गुड़ वाले, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको ना जाने तक बना दूँ, वो साथ ले जाएं, क्योंकि उन्होंने आज ही वापस चले जाना है। बच्चों के स्कूल उनके लग गए हैं इस्लामाबाद में। अंकल आ गए नमाज पढ़ के सजेब जी? चलो फिर बर्तन बचाओ नीचे मेरे बच्चे। और ये हमारा सादा सा मेन्यू है जी, इन्होंने हमें बताया नहीं है। वो कह रहे थे कि हमने तो इसलिए नहीं बताया कि आप खाना बनाए ना, तो मगर मुझे उधर से इस्लामाबाद से कॉल आ गई थी देवरानी की, उसने साग के लिए कॉल कर दी थी, तो मुझे पता चल गया, इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना ये इंतज़ाम कर लिया। मशीन रोकनी पड़ी है, मशीन का अब काम नहीं हो सका, वो हम इनके जाने के बाद इंशाल्लाह करेंगे। चलो बच्चों लेके जाओ, जल्दी बर्तन पहुँचाओ, आधा घंटा हो गया उनके बारे में। हमने इतना साग जमा कर लिया थी कि उनकी गाड़ी में स्पेस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिला दिए मेहमानों को, और उन्हें बहुत खाना पसंद आया। और ये जो मेरा नंदोई है ना, ये बड़ा माशाल्लाह अच्छा और समझदार बच्चे है, और बड़ी खुल के तारीफ भी करता है, तो दिल खुश हो जाता है। और दुल्हन भी बड़ी टाइम पे तैयार हो गई थी, और बहुत प्यारी भी लग रही थी, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ी सेटिस्फाइड हुई। उसकी शादी हुई है वजीराबाद, तो कह रही थी आप ही नंबर लेगी मेरा, कहती है मैं अपने हस्बैंड को मनाऊंगी, अगर वो कल के लिए मान गए तो फिर मैं आऊँगी, तो आप मुझे टाइम दे दीजिएगा। मैं कहा चलो बेटा, अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो अभी साग जो है ये, इसके लिए उनकी गाड़ी में जगह नहीं है, इतना साग हमने जमा कर लिया, तो अब कहने के 2 जगहों पे कर दें, चाहिए हम चले कहीं ना कहीं घुसा लेंगे। अब मैं कहा ये तो आपने लेके जाना भैया, ज़ाया नहीं करना, तो हमारे पास टाइम नहीं है पकाने का। मामी को कितना सा दिया था? ज़्यादा दे देना था, वो तो पका लेते हैं ना। दे हैं? दे दो, अब तो उन्होंने पका लिया होगा, तो बहुत ये कटी करो ना, वो कहते हैं हमने रुकना नहीं है, जाना है आज लाजमी। सीधी करो गंदले। हम ऐसे लगे हुए जैसे हम मंडी बेचने जाते हैं और जरा सेटिंग करके बोरी में डालेंगे। मंडियों में बेचने जाते हैं ना, ऐसे मिलजुल के वो सारा काम करते हैं। इतने ज़्यादा मैंने कपड़े धोए हैं कि जगह कम पड़ गई है, अब तारों पे जगह नहीं बची, और शाम होने वाली है, मौसम भी ठंडा हो गया। और ये है जी दूसरी शाम, जो इससे पहले का व्लॉग था वो कल के दिन का था। कल मैंने सुबह मशीन में पानी गर्म करके डाला, नीचे से मैं गर्म करके लेके, ये सोच के कि जल्दी जल्दी कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन वो आपने देखा ही है कि फिर हमारे साथ क्या सीन बना था। वो वाला दिन हमारा हो गया मेहमानों के नाम और ब्राइड के नाम। और फिर आज सुबह भी ऐसे ही कुछ बना, मैंने कहा चलो जाके तो लगाती हूँ मशीन सुबह सुबह।
जो है ठंडा पानी होगा वो चलो मैंने निकाल दिया। मैंने कहा अब ये ठंडा होगा, उसमें मैंने कोई पर्दा धो दिया बाहर दरवाजे वाला। तो बाकी फिर आई हूँ, फिर आज 2 पार्टी मेकअप आ गए, फिर थोड़ा लेट होगी। 1:30 बजे से लेके अभी जनाब 5 बजने वाले हैं। असर कब की हो चुकी है, पढ़ ली नमाज, तो अभी 5 बजने वाले हैं। तो अभी तक जो है ना मेरे कपड़े ख़त्म नहीं हुए। अब बस 1-2 बेडशीटें रह गई हैं। बाकी ये कि अब जो है त्रेल भी पड़ने लग गई है। मौसम आप देख रहे हैं कि काफ़ी धुंधशन भी पड़ गई है। अब कपड़े मैंने उतारने हैं। मैं इकबाल साहब का इंतज़ार करके आते हैं, थोड़ी मेरी हेल्प कर देंगे, क्योंकि बच्चों को फिर बताना पड़ता है कि यहाँ करो वहाँ करो। तो मैं बड़ी ज़्यादा थक गई हूँ। इकबाल साहब का नाम लिया तो इकबाल साहब भी आ ही गए। तो अभी ये कि जनाब मैं कि पापा कुछ अंदर इंतज़ाम करें, कुछ तारे शारे लगाएं। अच्छा मैं ना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आज मैंने स्टैंड पे कैमरा लगाया हुआ है, इसलिए मैं एक जगह पे खड़ी हूँ, क्योंकि इकबाल साहब ने मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दिया। वरना आज मैंने एक और व्लॉग शूट करना था। एक दिन पहले का व्लॉग बनाओ ना, फिर थोड़ा सा आसानी रहती है मुझे अपलोड करने में। एक दिन बंदा अपलोड करते दूसरे दिन स्पॉन्सर। तो आज का व्लॉग नहीं बना, ये कल से शुरू हुआ था। ये तो कल का व्लॉग है ना, एक दिन का। तो आज फिर अब मुझे कल को फिर दिक्कत आएगी। फिर ये होता है फिर मेरे नागे हो जाते हैं। चलें जी, कोई बात नहीं, अल्लाह का खैर करे। दुआ में याद रखिएगा। और आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताया करें, प्यारे प्यारे कमेंट करके हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। सर जी यार तारों पे जरा डाल दें, उस पर मैं आपको पकड़ाती जाती हूँ। तो उधर ना 4 पहियाँ 2-3 बिछाए ना, जैसे उस दिन किया था हमने, तो उन पे फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। बाद में फिर जो है ना सुबह फिर अब ये डालेंगे अगर मौसम सही हुआ तो। आज दिन में थोड़ी धूप निकली थी, लेकिन फिर जो है ना मौसम ख़राब हो गया। आजकल ऐसे ही रहना, इंसान ने खुद ही अपनी अकल समझ से जो है ना अपने काम सीधे पदरे करने हैं, वरना तो मौसम का तो यही चलता रहना। चलो बच्चे पीछे पड़े हुए, जेलम लेके चले, हमें सैर करवा के लाए, लेकिन ये कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा। अब सुबह भी जो लड़कियां तैयार हो गई हैं वो कह गई हैं कि हम ना हो सकता है ब्राइड भी लेके आए, क्योंकि ब्राइड का ये है कि वलीमे की वो कह रही है कि मेरी पीछे से मेरी कोई कज़न साथ आएगी, वो मुझे तैयार करेगी। कह रही थी कि अगर वो नहीं आएगी तो फिर हम आपके पास ही आएंगे। तो इसलिए फिर कल भी हमारा प्लान नहीं बना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।